नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज बात करेंगे धान में छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो हमारा जो धान होगा उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और पैदावार अच्छी मिलेगी। इसके साथ साथ लागत भी कम आएगी और इस प्रकार आप यदि धान की पैदावार लेंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी और जो मुनाफा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू से लेकर चलते हैं। जब हमारे धान की जो रोपाई हो जाती है और करीब एक सप्ताह बाद हम चाहिए कि हम 5 किलो जिंक जो मोनो जिंक आती है 33% के रूप में उसको लेकर और 30 किलो यूरिया को लेकर अपने खेत में उसे बिखेर देना चाहिए और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। यदि दोस्तों नमी ठीक है, बारिश हो रही है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि नमी कम है तो हमें सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। और दोस्तों जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उस समय डीएपी या सुपर फास्फेट जो एसएसपी भी बोलते हैं या डीएपी या एनपीके 12-32-16 हमारे किसान भाई डालते हैं। यदि आपने उस समय नहीं डाला है तो आप करीब 15 दिन के बाद यानी कि रोपाई से 15 दिन बाद इसमें एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग यानी कि 2 बैग लेकर और उसमें 25 किलो यूरिया और 25 किलो एमओपी इन तीनों को मिलाकर अपने खेत में बिखेर देना चाहिए। और पानी का ध्यान रखें, नमी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद हमें सिंचाई करनी चाहिए और नमी बराबर रखनी चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पौधों का जो विकास होगा वो अच्छा होगा। और दोस्तों यदि इसमें खरपतवार होते हैं उनको भी हमें निकाल देना चाहिए। और सबसे अच्छा तो ये करना चाहिए कि धान लगाने के बाद हमें खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा हमने इस संबंध में वीडियो दे रखा है, आप उस वीडियो को देखकर खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यदि खरपतवार आपके खेत में नहीं होते हैं तो कोई भी आवश्यकता है इन खरपतवार नाशकों को प्रयोग करने की नहीं है। और दोस्तों उसके बाद जब हमारा धान करीब 20 दिन का हो जाता है तो उस समय हमें प्रयोग करना चाहिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 4G के रूप में आता है। उसको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और यूरिया में मिलाकर हमें इसे बिखेर सकते हैं, जिससे इस हमारे धान में जो पत्ता लपेटक आता है, जो लीफ होल्डर आता है, इसके संबंध में भी हम वीडियो दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों उसका प्रयोग करना चाहिए और लीफ होल्डर से यानी पत्ता लपेटक से बचाने चाहिए, क्योंकि इस रोग के आने से भी हमारी पैदावार काफ़ी प्रभावित होती है। और दोस्तों इसके बाद जब हमारा धान जब 30 दिन का हो जाए, क्योंकि दोस्तों हमारा धान जब 20 से 30 दिन का जो होता है इसके बीच में ही जो ट्रिलिंग होती है, जो ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, वो यही समय होता है और इसे हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। किसी जैसे जो जैविक खाद हैं या जाइम है यानी कि जो इंक्रीज करने वाले यानी कि जो पैदावार को इंक्रीज करते हैं, पैदावार को बढ़ाते हैं, ऐसे जो जाइम वगैरह हैं उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिए हम सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारा धान करीब 25 दिन का हो तो हमें उसमें सरसों की खली 20 किलोग्राम लेकर उसको अच्छी प्रकार बारीक कूट कर अपने धान के खेत में बिखेर कर सिंचाई करनी चाहिए। यदि पानी खड़ा है तब भी हम इस खली को बिखेर सकते हैं। यदि इसमें दीमक वगैरह का असर है तो इसमें हम सरसों की खली के साथ साथ नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमें एक स्प्रे करना होता है। उस स्प्रे के लिए जैसे कि करीब 20 से 25 दिन के बीच जब हमारा धान हो जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई बकानी रोग के लक्षण तो नहीं है। बकानी रोग का भी हमने वीडियो दे रखा है, उससे आप देख सकते हैं। और बकानी रोग यदि लगता है तो आप कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% इस नाम से एक रसायन आता है, आप 500 ग्राम लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इस रोग से भी बचाव हो जाता है। और दोस्तों 20 से 30 दिन के बीच एक बीमारी और आती है, वो आती है तना छेदक की। यदि तना छेदक आता है तब भी हमें ये काम जो हो जाता है, जैसे हमने कार्टाप डाल दिया है तो ठीक है, वो नहीं आएगा। और इसमें यदि नहीं डाला है तो हम इसमें
फर्टेरा भी डाल सकते हैं, बर्टा को भी डाल सकते हैं। यदि आप फर्टेरा का यूज कर रहे हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। यदि बर्टो का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जो प्रयोग करना चाहिए बर्टाको का वो 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। और दोस्तों, जब हमारी बालियाँ निकलनी शुरू होती हैं उस समय भी हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। यदि किस प्रकार का कोई कीड़ा है या कोई फंगस की बीमारी आती है तो उस समय काफ़ी हमें देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसा भी आप आवश्यकता हो उस रसायन का प्रयोग करें और आप देखकर अपने खेत में जांच पड़ताल करके देखकर आप हमसे कमेंट्स करके मालूम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने पर आपसे अनुरोध करूँगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर लगातार बने रहने के लिए और अपनी फसलों को सुरक्षा देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।